और बच्चे जल्दी से ज्वाइन करो बेटा क्लास। है नहीं वाईफाई में क्या हुआ? गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। जो बेटा नोट्स मांग रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज के नोट्स मांग रहे हो, तो क्लास लगाई थी कल तुम लोगों का? तो वो यस मैम। सबने तो नहीं लगाई बेटा। 36 स्टूडेंट थे क्लास में। मैम लास्ट में चले गए थे, स्टार्टिंग में सारे थे। अटेंडेंस होनी थी, है ना? सिर्फ मैम मैं पूरी क्लास में। हाँ, मैं बोल तो रही हूँ, कुछ बच्चे तो थे पूरी क्लास में, लेकिन सारे बच्चे नहीं थे बेटा। मानती हूँ कि वो सीबीएसई का सिलेबस नहीं है,
मानती हूँ कि उसकी एनटीएससी में भी इतनी कोई खास वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी क्लास थी तो उसको अटेंड तो करना आपकी ड्यूटी बनता था सबकी लास्ट तक। चलो कुछ नेटवर्क इशू हो गया, लेकिन पूरी क्लास का नहीं हो सकता। सेकंड थिंग क्या है बेटा, सिर्फ फिजिक्स आपको पास नहीं करवाएगी एनटीएससी, सिर्फ केमिस्ट्री पास नहीं करवाएगी, और सिर्फ आपको जो अगर कोई पास करवाने वाले है ना एनटीएससी, वो एसएसटी और बायो ही है बेटा। जोर लगा लेना फिजिक्स में और मैथ्स में तो तुम लोगों का, अगर क्वेश्चन 6 से ज्यादा सोल्व भी हो जाए, जो लेवल होता है आपके एनटीएससी का। ठीक है, पढ़ो, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ो, आपको 11th 12th में उनकी नीड है, लेकिन अभी तो आपका टारगेट नवंबर तक एनटीएससी है। नवंबर के बाद मत पढ़ना एसएसटी को, मैं नहीं बोलती, लेकिन यार नवंबर तक का तो टारगेट पूरा करो ना। लेकिन पता नहीं क्या था दिमाग में। मैं वाटर रिसोर्सेज खत्म हो गया। तो उसमें क्या था, सिर्फ तुम लोगों के अगर ढंग से पढ़ते ना, उसको एक क्लास भी नहीं थी वो पूरी, सिर्फ उसमें डैम्स करने थे, कौन से डैम है, कैसे चल रहे थे डैम, और आपका वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करोगे आप, सिर्फ यही था और कुछ नहीं था उस चैप्टर में। कौन सा आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं जब से वो डिडक्ट हुआ है, 5 मार्क्स का नहीं आएगा, 3 मार्क्स का नहीं आएगा। सिर्फ एक तो आपको वाटर रेन हार्वेस्टिंग करनी थी कि कैसे आप रेन हार्वेस्टिंग करोगे, वेस्टर्न हिमालय में कैसे करनी है, ईस्टर्न हिमालय में कैसे करनी है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की बात थी कि उन पे कैसे करोगे, उनके नाम क्या है। वरना आज जो चैप्टर स्टार्ट है ये भी आपका 2 साल पहले डिडक्ट हो गया है सिलेबस से, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। छोटा सा चैप्टर है, लेकिन 2 क्लास मेरे ख्याल से इस चैप्टर पे लगेंगी आपकी। डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं बेटा। जिस टाइम आपको पता है डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी आप लोगों को 3rd 4th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। इलेक्टेड गवर्नमेंट जिस नेशन के पास होगी वो क्या होगा, आपका डेमोक्रेटिक कंट्री होगा। इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी पीपल के पास क्या होंगे, राइट्स होंगे, किसका, वोटिंग राइट का। तो क्या है, आपके डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब आप साथ साथ ये चीज भी स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये स्टेटमेंट आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी। अब डाइवर्सिटी क्या होती है, जब पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होते हैं, बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंस होते हैं लोगों में, उस चीज की बात को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब मेन डाइवर्सिटी आपकी किन चीजों की बेसिस पे होती है, रिलीजन बेस पे होगी। कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग रहेंगे, रिलीजन बेसिस पे। अगर इंडिया की बात करें तो कास्ट भी होगा, किसी और वेस्टर्न कंट्री की बात करें तो रेस बेसिस पे। और क्या होता है, कास्ट और जेंडर, इन कुछ चीजों के बेसिस पे आप बोलते हो कंट्रीज में क्या होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है। डाइवर्सिटी किसमें, डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी। अब आपकी डाइवर्सिटी के बाद भी आपकी डेमोक्रेसी को सक्सेस करना है, आपका स्मूथ करना है, गवर्नमेंट को स्टेबल करके रखना है, किस चीज के बावजूद, ये सारी डाइवर्सिटी जब आपके पास है। ठीक है, क्योंकि हम सारे चैप्टर सिविक्स में या आपके इकोनॉमिक्स में जो भी चैप्टर करते हैं, किसी ना किसी केस स्टडी को हम लेके तब आपके सारे चैप्टर्स को करेंगे। प्लस क्या है, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग में आप लोगों ने एक बेल्जियम की स्टोरी देखी, एक सिन्हालाज की स्टोरी देखी, श्रीलंका की स्टोरी देखी। देन फिर उसमें आपकी पावर डिवीजन की बात की थी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आप कैसे पावर डिवीजन करते हो, चाहे वो आपका डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट करते हो, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट करते हो। देन साथ में ही आपके डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में करोगे, पॉलिटिकल पार्टी में करोगे, प्रेशर ग्रुप में करोगे। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपनी पावर को शेयर करते हो। ऐसा ही अब जो चैप्टर आपके स्टार्ट होंगे वो आपके पावर डिवीजन को धीरे धीरे बताएंगे कि आपको कैसे पावर डिवीजन करनी है। सारे चैप्टर इस तरीके से ही बात करेंगे बेटा। डेमोक्रेसी क्या है वो हम लोगों को पूरी तरह एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, डेमोक्रेसी एक्चुअल में क्या होती है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, क्योंकि आप बार बार उस चीज को कर चुके हो। जो अब हम लोगों को करना है बेटा, वो चीज क्या करनी है आपकी, सबसे पहले तो एक केस स्टडी करनी है। अगर आप इस चैप्टर में केस स्टडी करते हो, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की स्टोरीज आएंगी, लेकिन सबसे पहले ये चैप्टर स्टार्ट होगा कब, 1960 के ओलंपिक्स थे बेटा, ओलंपिक्स थे 1968 में, और ये ओलंपिक हुए थे आपके मैक्सिको में।
मैक्सिको क्या है, आपकी नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके जस्ट नीचे की कंट्री है वो आपकी मैक्सिको है। मैक्सिको में आपका ओलंपिक था, दिन था 16 अक्टूबर 1968 का डे था। और उस दिन क्या होता है, 200 मीटर की रेस थी। 200 मीटर की रेस में अब जो विनर थे, विनर आए अपने पास 3, क्योंकि 3 ही होंगे विनर, तो एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जो था बेटा उसका नाम था टॉमी स्मिथ। सेकंड थे आपके नॉर्मन, पीटर नॉर्मन, एंड थर्ड थे आपके कार्लोस। ये 3 लोग थे। अब फर्स्ट है तो इसके पास गोल्ड भी होगा, ये भी बात अंडरस्टूड है। नॉर्मन के पास सिल्वर होगा और आप इसके पास ब्रोंज होगा। ये 3 तरह के मेडल के साथ थे। ठीक है, फिर आपकी एक मेडल सेरेमनी होगी। मेडल सेरेमनी जिस टाइम होती है तो इन लोगों को बुलाया गया। आपका जो ये जो है टॉमी और कार्लोस दोनों ही यूएस से बिलोंग करते हैं। ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है। और ये दोनों कौन है बेटा, ब्लैक है, रेस वाइज ये ब्लैक है दोनों, और ये व्हाइट है। ठीक है, पहले तो आपको पता लग गया इन लोगों में डाइवर्सिटी किसके बेसिस पे, डिफरेंट कंट्री के हैं। सेकंड थिंग, किस बेसिस पे, इनकी रेस के बेसिस पे आप लोगों ने इनकी डाइवर्सिटी देखी। अब आती है आपकी मेडल सेरेमनी। मेडल सेरेमनी के लिए तीनों आते हैं। उस टाइम आपके जो ब्लैक लोग हैं, ब्लैक लोगों को बुलाया गया। ब्लैक थे यूएसए से, व्हाइट था आपका ऑस्ट्रेलिया से। इनको बुलाया तो ये क्या करते हैं, ये ब्लैक ग्लव को पहन के चलते हैं। सेकेंड नंबर पे इन्होंने क्या किया, अपने शूज रिमूव करके ब्लैक सॉक्स पहन ली। थर्ड नंबर पे आपका एक बैज भी पहन लिया। फोर्थ नंबर पे आपके व्हाइट ने भी एक ह्यूमन राइट्स का बैज पहना। जिस टाइम ये उस पे आए, आपका अमेरिका का नेशनल एंथम चल रहा था और ये अपने उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। फिर इन ब्लैक लोगों ने क्या किया, जिस हाथ में इन्होंने ग्लव्स पहन रखा था उसको रेज कर लिया और अपने हेड को बो कर लिया, अपने हेड को डाउन कर दिया। इस चीज से जिस टाइम ये अपने हाथ को ऊपर करते हैं, इस तरीके से इन्होंने अपना हैंड ऊपर किया, हेड को बो किया, उस चीज से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ब्लैक पावर को। सेकेंड थिंग वो बोलते हैं, ब्लैक सॉक्स को पहन के खड़े हुए थे शूज रिमूव करके, फिर ये दिखाते हैं पॉवर्टी ऑफ ब्लैक। और ये आपका जो था ह्यूमन राइट्स के बैच के साथ था। इस चीज का क्या हुआ, इनको पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर कर लिया, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनकी बात होती है। जब ये बात हुई तो इन्होंने इंटरनेशनल अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया। इंटरनेशनल अटेंशन जब इनके पास आती है, इन्होंने बोल दिया कि ब्लैक पावर और ब्लैक लोगों की पॉवर्टी वो क्या करती है, ब्लैक लाइव्स मैटर। ठीक है, इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि हम लोगों के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी कंट्री में। ये सारी चीजें इन्होंने अपने ओलंपिक के उसमें मेडल सेरेमनी पे दिखा दी। इंटरनेशनल अटेंशन आती है, बट इंटरनेशनल अटेंशन के बाद भी इनको क्या किया, ओलंपिक्स एसोसिएशन ने इस चीज के लिए इनको गिल्टी बोल दिया कि इन्होंने जो भी किया वो गलत किया है, आपको इस जगह पे ये सब चीज नहीं करनी चाहिए थी, अपनी कंट्री में करनी चाहिए थे। दोनों ब्लैक के मेडल वापस ले लिए। देखो अब डिस्क्रिमिनेशन यहां भी होगा। दोनों ब्लैक के मेडल वापस ले लिए, व्हाइट का मेडल नहीं लिया, बट उसको नेक्स्ट ओलंपिक के लिए बैन कर दिया। नेक्स्ट ओलंपिक के लिए बैन कर दिया और इनको तो हमेशा के लिए बैन कर दिया। ठीक है, ये सब चीजें कंडीशन हुई। जैसे ही अपनी कंट्री में आते हैं तो वहां पर भी इनको बहुत बड़े क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है, लाइफ टाइम फेस करेंगे, टिल 2005 तक तो फेस करते हैं। कुछ लोग इनके फेवर में होते हैं, कुछ लोग इनके अगेंस्ट भी होंगे, तो ऐसा चीज चलती रहती है। फिर एक टाइम आया, ये तो वैसे नीड नहीं है तुम लोगों को बताने की, 2005 के अंदर आपके पीटर नॉर्मन की डेथ हो जाती है ऑस्ट्रेलिया में। फिर ये दोनों जाते हैं उनके फ्यूनरल पे इसलिए गए कि उसने सपोर्ट किया, व्हाइट होते हुए भी उसने क्या किया, ब्लैक लोगों को सपोर्ट किया और इनके साथ पूरा टाइम पे खड़ा रहा, पूरी उनकी
जो भी अगर देखा जाए तो दूसरी कंट्री क्या बोल रही है, कॉन्स्पिरेंसी बोली है उन्होंने, तो कंट्री के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेंसी की है, तो वो आपका व्हाइट के फ्यूनरल में दोनों जाते हैं। 2006 में आकर क्या इनको एक ऑनर मिलता है दोनों ब्लैक लोगों को यूएस के अंदर, सेंट ह्यूज यूनिवर्सिटी के अंदर इन दोनों के स्टैचू इस्टेब्लिश कर दिए हैं। जिस पोजीशन में उन्होंने वहां पर ये ब्लैक पावर की बात की थी उस टाइम पे थोड़ा सा इनको ऑनर मिल गया है। लेकिन बेशक चाहे इनको कुछ नहीं मिला, इनको पनिश भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी ये क्या थे, अपने ब्लैक लोगों को रिप्रेजेंट करने में सक्सेस थे। ब्लैक लोगों की जो प्रॉब्लम थी उसको इन्होंने पूरे इंटरनेशनल लेवल पे दिखा दिया, ये बता दिया कि एक सुपर पावर कंट्री है जो अपनी कंट्री के लोगों के साथ, अपनी कंट्री के सिटीजन के साथ रेस बेसिस पे कैसे डिस्क्रिमिनेशन करता है, कैसे उनको बहुत सारी चीजों से क्या कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, वो सारी चीजें। फिर इस चीज के साथ ही हम लोग देखते हैं कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा यूएसए में होता ही है। रिसेंटली आप लास्ट ईयर की बात करते हो 2020 में, तब आपका एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का एक पर्सन था, इसको भी ये ब्लैक था और ब्लैक को एक व्हाइट पुलिसमैन ने अपनी नीक से उसको क्लच किया, क्लच करके उसकी नी के ऊपर क्या किया, अपने उसके नेक के ऊपर अपना नी रख दिया, जिसकी वजह से उसका दम घुटना स्टार्ट हुआ, वो ब्रीथ करने में काफी ट्रबल हुई इसकी और उसकी डेथ हो जाती है, जिसके बदले में आपका बहुत ज्यादा क्या हुआ था, आपके पूरे यूएस के अंदर राइट्स हुए थे। और उन राइट्स का एक रिजल्ट ये रहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस टाइम व्हाइट लोगों को सपोर्ट किया था, व्हाइट पुलिसमैन को सपोर्ट किया था, ब्लैक लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था। नो डाउट कि ब्लैक लोगों की सपोर्ट में बहुत सारे व्हाइट लोग भी थे, ब्लैक लाइफ मैटर, ब्लैक लाइफ मैटर, ये चीज लिख के उन्होंने पूरे वो किया था। फिर भी उसने क्या किया, अपनी पुलिसमैन को सपोर्ट किया, व्हाइट क्योंकि वो ब्लैक था, वो ब्लैक लोगों से वैसे भी बोलते हैं कि हेट करता है, एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो आपका इलेक्शन हार गया, ब्लैक लोगों ने उसको वोट ही नहीं किया। तो ये सारी स्टोरी आपको देखने के बाद पता चलता है कि क्या आपकी बहुत बड़ी सुपर पावर एक कंट्री है, उसमें भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस चीज की बात अब आपके सामने आ गई है। सेकंड नंबर पे अब हम लोगों को बात करनी है कि ठीक है, पता चल गया हम लोगों को कि आपके क्या होते हैं, डाइवर्सिटीज होती है, डाइवर्सिटी के बाद क्या होगा, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे कन्फ्लिक्ट होंगे, सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट होंगे। यहां तक ये बात समझ आई बेटा? यस बच्चे? यस मैम। यहाँ तक सारा समझ आया स्टोरी इसकी? अब जो है चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा आपका। चैप्टर कैसे स्टार्ट होगा, वो बोलते हैं कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है और उस डाइवर्सिटी का रिजल्ट क्या होता है, आपकी सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस आते हैं। अब जब सोसाइटी में सोशल डिफरेंसेस आएंगे तो उसको आप लोगों ने कैसे करना है, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंसेस। इस सोशल डिफरेंसेस की बात करनी है किसकी, आपके कंट्री के अंदर जो ओरिजिन होगा किसका, आपके सोशल डिफरेंसेस का। कल वो मैंने आप लोगों को बता दिया था ना, पल्सेस और टी का डिफरेंस। अगर कोई क्लास में था तो उसने तो सुन ही लिया होगा। यस पल्सेस दोनों ऑप्शन में होंगे तो आपको पल्सेस को टिक करना है। ठीक है बच्चे, तो आपको सोशल डिफरेंसेस की जिस टाइम हम बात करते हैं तो इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज में जो डिवाइड होते हैं वो होता है सोशल डिफरेंसेस का ओरिजिन जो हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सीडेंटल बर्थ, सेकेंड बाय चॉइस। अब आपको बताया गया है कि जो ये डिफरेंसेस सोसाइटी में आप देखते हो, जिस डिफरेंसेस को फेस करते हो, वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो आप अपनी चॉइस से कर लेते हो, दूसरा आपका एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ। एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ का क्या होता है कि जो आपका बर्थ होगा वो आपकी मर्जी से नहीं होता, ठीक है, और आपको बर्थ से पहले पता भी नहीं होता उस किड को, उस इन्फेंट को, कि उसका बर्थ किस सोसाइटी, किस कम्युनिटी, किस कास्ट में बर्थ होगा। तो वो क्या, इसीलिए इसको बोल दिया एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ। और दूसरा बाय चॉइस। जिस टाइम आप एक्सीडेंटल ऑफ बर्थ की बात करते हो तो बाय बर्थ आपको जो चीज मिलती है सोसाइटी में, वो चीज क्या है, सबसे पहले तो मिलेगा आपका रिलीजन। मोटे से वर्ड में बोलते हैं तो रिलीजन जो है आपको बाय बर्थ मिलता है। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं कास्ट, थर्ड नंबर पे बात करते हैं जेंडर, फोर्थ नंबर पे वही कम्युनिटी की बात कर लेते हैं।
ये सारी चीजें आपको कैसे मिलेंगी बेटा? बाय बर्थ मिलेगी। रिलीजन भी, आपका बर्थ किस रिलीजन में हो रहा है आपको नहीं पता, आपकी क्या कास्ट है आपको नहीं पता, आपका जेंडर क्या है वो उस टाइम तक नहीं पता होता, पेरेंट्स को पता चल जाता है लेकिन अब तो कंट्री में वो भी बैन है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी बेटा? बाय बर्थ एक्सीडेंटल होंगे। अब जब आप बात कर रहे हैं इनका सोशल डिफरेंसेस यानी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के बेसिस पे होगा, पहली बात तो इन चीजों के बेसिस पे होता है। हम लोग आए दिन देखते हैं रिलीजन के बेसिस पे डिफरेंसेस है लोगों में। रिलीजन कैसा? हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये अपनी कंट्री में चल रहा है। सेकंड नंबर पे अभी जो रिसेंटली हम किसको देख रहे हैं? ज्यूस वर्सेस इस्लाम को देख रहे हैं। थर्ड नंबर पे आप किसको देखते हो? आपने इतने चैप्टर देख लिए, उसमें आपने क्रिश्चियनिटी में किसको देखा है? आपके प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक, इसको भी आप देखते हो। तो रिलीजन के बेसिस पे आप सोसाइटी में आए दिन डिफरेंसेस देखते हो। अगर अपनी ही कंट्री की बात करें तो अपनी कंट्री में तो हिंदू और मुस्लिम के चलते ही रहते हैं। हिंदू सुपर है, मुस्लिम सुपर है, वो है। और मुस्लिम में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मुस्लिम है। इस मुस्लिम को वेलकम करना है, इस मुस्लिम को वेलकम नहीं करना, डिफरेंट टाइप के। अगर रिसेंटली जो चल रहा है कि न्यू प्राइम मिनिस्टर आए हैं आपके इजराइल के, उन्होंने आते फिर से क्या कर दिया? गाजा पे अटैक फिर से करवा दिया। नेतन्याहू चेंज हो गए हैं और अब इसको जो न्यू प्राइम मिनिस्टर आए उन्होंने भी गाजा के ऊपर अटैक करवा दिया। तो ज्यूस और आपके इस्लाम का भी कंफ्लिक्ट चल रहा है। और आपने अपनी कई बार नेशनलिज्म इन यूरोप में दूसरे चैप्टर्स में कई बार देखा है प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो रिलीजन है जो क्रिश्चियनिटी में, वो भी दोनों में कंफ्लिक्ट रहता ही है। फर्स्ट हो गया रिलीजन। अगर कास्ट की बात करते हैं तो बेटा कास्ट तो हम लोगों को बताने की नीड ही नहीं है अपनी कंट्री में। अपनी कंट्री में तो एससी जनरल इनके बीच में चलता रहता है, ओबीसी और एससी के बीच में चलेगा, ओबीसी और एससी वर्सेस एसटी चलेगा। ये सारी चीजें हम अपनी कंट्री में आए दिन फेस करते हैं कि कास्ट के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस है, बहुत सारी लड़ाइयां इनकी वजह से होती रहती हैं। देन बात करते हैं जेंडर की बेटा। जेंडर भी आपको पता है मेल और फीमेल चलता रहता है इनकी वजह से भी। मेल बोलते हैं हम सुपर है, फीमेल बोलती है हम किसी से कम नहीं है, पापा की परिया माँ के लाडले जो बोलते हैं, ठीक है, इनकी वजह से चलता है। फिर कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी में यानी आपकी रेस की जिस टाइम हम बात करते हैं तो उसकी भी हम लोगों ने बात कर ली। इन बेसिस पे आपकी सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, डिफरेंसेस आएंगे। किसके बेसिस पे? बाय बर्थ। बाय बर्थ आपको ये चार चीजें मिल गई, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, रेस। उसके बेसिस पे अपनी कंट्री में क्या है, अपनी या वर्ल्ड लेवल पे भी सोसाइटी में क्या हो गए डिफरेंसेस आप फेस करते हो। देन बात करते हैं बाय चॉइस। वी मेक आवर चॉइसेस, हम अपनी चॉइस को खुद से बनाते हैं। अब चॉइस कैसी है जिसकी वजह से आपकी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? पहली चॉइस तो होगी आपने जॉब क्या की है, ठीक है। कैसे? एक बंदा है डीसी, दूसरा बंदा है बेचारा क्लर्क। अब डीसी रोब जाता है क्लर्क के ऊपर, दोनों की जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, बट फिर भी क्या है, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन के बेसिस पे भी आप लोग बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हो, आप डिस्क्रिमिनेशन किसके साथ करते हो? जो कोई गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ, यार क्या ही पढ़ रहा है, तुम्हारे स्कूल में कुछ नहीं होता, हमारे स्कूल में होता है। या अगर आप लोगों के सामने कोई आए, आपको इंफीरियर कौन फील करवाएगा? अगर दून इंटरनेशनल स्कूल का बच्चा आ जाए या आपके सामने बिशप कॉटन का बच्चा आ जाए, वो आपको इंफीरियर फील करवाएगा। एजुकेशन दोनों ले रहे हैं, सेम लेवल की है, लेकिन क्या है वो बाय चॉइस आपकी है कि आप कैसी ले रहे हो, वो कहाँ से ले रहे हो, वो उसकी वजह से आप लोगों के बीच में सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। बिल्कुल दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हो और एक रिक्शा पुलर है या कोई और पर्सन है, उसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो कि अनपढ़ आदमी आ गए, गंवार लोग आ गए, इन लोगों को अकल नहीं है, तमीज नहीं है। ये सारी चीजें भी आपकी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी चॉइस होती है। कई लोग होते हैं कि आपका रिलीजन को फॉलो करते हैं, गॉड में बिलीव करते हैं, और कई लोग हैं जो नहीं करते। इन बेसिस पे भी हम सोसाइटी में क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पे क्या है, फूड हैबिट भी देख लो। अब आपकी फूड हैबिट में भी कई बार क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट अपनी सोसाइटी में हम लोग देखते हैं। कोई चिकन खाता है, कोई नहीं खाता है। अगर चिकन खा लिया तो गंदा, नहीं खाने वाला अच्छा, ऐसा भी लोग सोसाइटी में
बोलते ही हैं। तो ये सारे क्या है, जो आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस के बेसिस पे सोसाइटी में क्या होते हैं बेटा, कन्फ्लिक्ट होते हैं, डिफरेंसेस आते हैं। ठीक है, दो तरीके से डिफरेंसेस आएंगे, एक तो आपके बाय बर्थ और दूसरा आपका बाय चॉइस। बट इसके साथ ही वो क्या बोलते हैं, ये डिफरेंसेस जो है ना बेटा, कई बार क्या होता है, वो बोलते हैं कि डिफरेंसेस इज इक्वल टू सिमिलरिटी, और दूसरा क्या है, डिवीजन और यूनिटी। फिर बोलते हैं कि कई बार एक पर्टिकुलर चीज में तो आप में डिफरेंट होते हो, बट दूसरी में आपकी सिमिलरिटी होती है। जब वो सिमिलरिटी आ जाएगी, आपकी यूनिटी हो जाएगी। अगर आपके डिफरेंसेस चलेंगे तो आपकी सोसाइटी में क्या होगा, डिवीजन होगा, डिवाइड होगी। कैसे, अगर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे थे किसके, हिंदू और मुस्लिम के, फिर कास्ट टू कास्ट। बट अगर हम कास्ट की बात कर, अपने पास दलित भी है और अपने पास कौन है, जनरल कैटेगरी के यानी गोल्डन पीपल भी है। ये दोनों आगे, बट दोनों ही हिंदू है। जिस टाइम ये दोनों कास्ट है, बट कास्ट की क्या कर ली इन लोगों ने, सिमिलरिटी, कास्ट डिफरेंट है बट सिमिलरिटी क्या है, हिंदुइज्म। फिर ये उस टाइम वर्सेस किसके जाएंगे, आपके मुस्लिम लोगों के या किसी और रिलीजन के, पारसी के, क्रिश्चियनिटी के, उस टाइम ये उसके अगेंस्ट चले गए। अब ये डिफरेंसेस होते हुए भी इनमें क्या है बेटा, सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी किसकी है, रिलीजन बेसिस की है। तो वो क्या कर रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर दिया और उसने कंट्री को यूनाइट कर दिया। दूसरे नंबर पे हिंदू और मुस्लिम है, दोनों की कास्ट, सॉरी, हिंदू और क्या है, ये आपके दलित और जनरल है, बट दोनों ही एजुकेटेड है। अब दोनों ही एजुकेटेड है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, अपनी कंट्री में क्या पैदा कर दिया, इन दोनों ने यूनिटी पैदा कर दी। डिफरेंसेस हैं बट सिमिलरिटी किस चीज की है, कि दोनों एजुकेटेड है, तो वो भी कंट्री को ब्रेक नहीं होने देंगे। थर्ड चीज आई आपके पास, हिंदू और मुस्लिम है, हिंदू और मुस्लिम है, बट दोनों ही क्या है, आपके इंडिया से बिलोंग करते हैं। इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया के अगर किसी और के साथ डिफरेंसेस आएंगी, अगर यूएस के साथ होंगे तो ये दोनों किसके साथ होंगे, अपनी कंट्री के साथ होंगे, ना कि यूएसए के। डिफरेंसेस है बट सिमिलरिटी है। अगर ये दोनों डिफरेंसेस के साथ चलेंगे तो आपका डिवीजन हो सकता है सोसाइटी का या आपकी कंट्री का। अगर नहीं चलते तो आपकी यूनिटी रहेगी। ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आया? तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। सही है? Yes. चलो, अब दोबारा देखना बेटा इसी को, सोशल डिफरेंसेस को। अब सोशल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे कि सोशल डिफरेंसेस क्या होंगे। सोशल डिफरेंसेस में भी, इसी बात को जो अभी की थी हम लोगों ने, सोशल डिफरेंसेस में बी कॉज ऑफ डिवीजन और मे बी रीजन ऑफ यूनिटी। दो तरीके से फिर से डिफाइन कर दिया आप लोगों ने। डिवीजन का भी कॉज होंगे और आपके यूनिटी का भी कॉज होंगे। एग्जाम्पल अभी देख ही लिया था हम लोगों ने, कैसे आपका कॉज है डिवीजन का और कैसे आपकी यूनिटी का। देन बात करते हैं सोशल, जो ये आपके डिफरेंसेस होते हैं, ये दो कंडीशन फिर से पैदा करते हैं बेटा, ओवरलैपिंग एंड आपकी क्रॉस कट। दो कंडीशन आएंगी जिस टाइम आपके सोशल डिफरेंसेस हैं वो आपकी यूनिटी का कॉज है या फिर आपके डिवीजन का कारण है। उस चीज के लिए भी अपने पास दो चीजें आती हैं। दो चीजें क्या है, एक होती है बेटा ओवरलैपिंग, दूसरी होती है क्रॉस कट। ओवरलैपिंग को हम लोग देखते हैं एक के बाद एक चीज किसी के ऊपर आप इंपोज करते रहते हो, वो चीज क्या होगी, ओवरलैपिंग। अब इसको सिंपल से वर्ड में समझना है, when more than one difference occur cause of social differences, extreme social differences and
इट इज कॉज ऑफ सोशल डिवीजन। क्या बात की, जब आपके पास एक से ज्यादा क्या होंगे बेटा, सोशल डिफरेंसेस होंगे, तब वो कॉज होंगे किसका, आपके सोशल डिवीजन का। ठीक है, डिफरेंसेस क्या होंगे, एक से ज्यादा। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदू है और मुस्लिम है, ठीक है, ये क्या था, सिर्फ एक डिवीजन था। लेकिन तभी हम लोगों ने क्या बात की, कास्ट की। तो कास्ट में जब इसके अगेंस्ट आए तो वो क्या होगी, सिमिलरिटी लेके आई और उन लोगों ने अपना वो नहीं किया। कुछ बोल रहे हो? अब इस चीज के साथ ही हम चल रहे हैं बेटा, ओवरलैपिंग की बात की। जब आपकी सोसाइटी में एक से ज्यादा आपको सोशल डिफरेंसेस मिलते हैं, एक से ज्यादा आप लोगों ने सोशल प्रॉब्लम को फेस करते हो एक ही ग्रुप पर्टिकुलर, तब क्या होगा, आपकी कंट्री की ब्रेकेज की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कंट्री की ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, गवर्नमेंट की इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होगी। तो कुछ भी यहाँ पर आप सिचुएशन देखोगे कैसे। अगर आप यहाँ पर अब यूएस का एग्जांपल लेते हो बेटा, यूएस का आपके जो टॉमी स्मिथ और कार्लोस ने दिखाया था, वो बोलते हैं वहां पर ब्लैक और व्हाइट दो रेसिस हैं, ब्लैक वर्सेस व्हाइट, ये दो रेसिस आपकी चलती है वहां पे। लेकिन ये तो हो गया एक डिफरेंस उनका, लेकिन साथ में दूसरा डिफरेंस क्या है, ये ब्लैक लोग क्या होते हैं बेटा, पुअर भी होते हैं, और ये व्हाइट लोग क्या है, मोस्टली रिच होते हैं। ठीक है, ब्लैक लोग कौन है, पुअर। तो ये क्या हो जाता है, आपकी इन लोगों को लगता है हम लोगों को इन लोगों ने एक्सप्लॉइट कर दिया है, इन लोगों को फील आई किसकी, एक्सप्लॉइटेशन की। एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, आपके व्हाइट लोग। तब आपकी सोसाइटी में क्या होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगे। क्या होंगे बेटा, कन्फ्लिक्ट होंगे। जो रीजन क्या होता है, फिर सोसाइटी के डिवीजन का रीजन आएगा, लड़ाइयाँ होंगी, कन्फ्लिक्ट कुछ भी चलेगा। उसका सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करते हो, जिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट के टाइम पीरियड में ये होगा, उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाएगा। लाइक जॉर्ज फ्लॉयड की हम लोगों ने लास्ट ईयर का एग्जांपल लिया, तो आपके डोनाल्ड ट्रंप के साथ फेस कर लिया उसने अपनी हार को। सेकेंड नंबर पे अगर हम इंडिया की बात करते हैं बेटा, इंडिया में क्या होता है, एक तो दलित है बेटा, और एक है आपका गोल्डन। फिर अगर आप दलित की बात करते हो, ये बेचारे होते हैं कौन, पुअर, और ये कौन होते हैं, रिच। फिर दूसरे नंबर पे अपने में तो देखो कितनी ज्यादा आएंगी, अब पुअर के साथ ही एक कौन है, लैंडलेस भी है। ये कौन है, लैंडलॉर्ड होंगे। इन लोगों के पास क्या है, अनएजुकेटेड भी है बेचारे, और ये कौन होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम आ गई, तो सोसाइटी में आए दिन इस प्रॉब्लम को हम फेस करते हुए देखते हैं कि सोसाइटी में कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट लोग फेस करते हैं। आए दिन कास्ट से रिलेटेड आपकी कंट्री में क्या चलता रहता है, प्रॉब्लम चलती रहती है, जिसको हम बार बार फेस करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं बेटा आपकी क्रॉस कट की। क्रॉस कट में क्या है, अब जो डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस के क्या कर रहे हैं, व्हेन डिफरेंसेस कट द सिमिलरिटीज, अब क्या डिफरेंसेस के बावजूद भी आपके पास बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, वो क्या कर रही है, आपकी कंट्री को ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करती है, आपकी कंट्री के कन्फ्लिक्ट को कहीं ना कहीं उसको क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। कैसे कैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल क्या लेंगे बेटा, एक अपने पास एक कंट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, नीदरलैंड का। नीदरलैंड में हॉलैंड जो है, नीदरलैंड में बेटा टू रिलीजन के डिफरेंसेस हैं। एक है आपका कैथोलिक, दूसरा है आपका प्रोटेस्टेंट। ये दोनों रिलीजन है, दोनों में डिफरेंसेस है, किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे। बट साथ में दोनों क्या है, रिच भी है, सेम पार्ट पे पुअर भी है। ऐसा नहीं है कि सारे ही पुअर है, ऐसा नहीं है सारे ही रिच हैं। इधर क्या करते हैं, इधर भी ऐसे ही है, रिच भी है, पुअर भी है।
अब जब दोनों ये रिलीजन की बात पे तो क्या करते हैं, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। रिलीजन के पार्ट पे तो दोनों में डिफरेंसेस हैं, बट सिमिलरिटी कब आ जाती है, जब अपनी कंट्री की गवर्नमेंट से अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, अपने टैक्स को सेव करने के लिए कोई बात करनी होती है, तब दोनों ही क्या करते हैं, दोनों ही रिलीजन एक साथ आ जाते हैं। किसके अगेंस्ट? गवर्नमेंट के अगेंस्ट। फिर वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी क्या डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। किस बेसिस पे? आपके रिलीजन के बेसिस पे। अब अपनी कंट्री की पॉलिसी के लिए दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं। एट प्रेजेंट क्या देखते हो फिर आप, इसका अच्छा एक और एग्जांपल इधर देख लेते हैं ओवरलैप का। ओवरलैप का एग्जांपल आपका नॉर्थ आयरलैंड का भी आएगा बेटा। कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, नीदरलैंड और आयरलैंड को दोनों में क्रॉस कट में लेके जाते हैं, बट जो आपका आयरलैंड का है वो आपका क्या रहेगा बेटा, वो ओवरलैपिंग का है। वो लोग कौन है, वहां पर भी कैथोलिक वर्सेस आपका प्रोटेस्टेंट चलता रहता है। याद ही होगा नेशनलिज्म इन यूरोप में, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन जब हम लोगों ने किया था, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन में क्या किया था, प्रोटेस्टेंट जो थे कौन थे, रिच थे कंपैरिजन में। किसके, इधर लिख देते हैं, ये रिच है और ये कौन है, पुअर है। रिच और पुअर का चलता है बेटा। तो इनके कंट्री के बीच में जब आपके इंग्लैंड ने इसको कैप्चर किया था तो प्रोटेस्टेंट ने सपोर्ट कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इंग्लैंड के जो प्रोटेस्टेंट लोग थे वो उसको प्रमोट कर रहे थे उनको। तो प्रोटेस्टेंट और जो होते हैं वो रिच होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, किनके कंपैरिजन में, कैथोलिक लोगों के, ये पुअर होते हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है, आपका ओवरलैपिंग चल रही है किस चीज की, एक तो रिलीजन का डिफरेंस है, दूसरा आपकी इकोनॉमिक कंडीशन का भी डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपका क्या हो गया, ओवरलैप हो गया। और सोसाइटी में किसका कॉज बनता है, वो सोसाइटी के डिवीजन का कॉज होता है। इस साइड में क्या है, अगर प्रोटेस्टेंट और आपके प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक है, बट रिच और पुअर वो इक्वली है, कई लोग उसमें रिच हैं, कई लोग उसमें पुअर हैं, इस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, सोसाइटी के यूनिटी का काम कर दिया। अब इसी चीज को हम लोग इंडिया के पार्ट पे देखते हैं बेटा, क्रॉस कट को। नो डाउट कि कंट्री में क्या चलता रहता है, आपकी कास्ट बेसिस पे बहुत सारी चीजें चलती है, बट वो दूसरे ही स्टेप पे क्या कर लेते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। जिस टाइम पे आपकी रिलीजन की बात आती है, हिंदुत्व खतरे में है, ठीक है, जिस टाइम हिंदुत्व के खतरे की बात आती है तो सारे डिफरेंसेस भूल जाते हैं, वो कास्ट बेसिस के भूल जाते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन के भूल जाते हैं, प्लस आपके क्या एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के भूल के वो सारे क्या करते हैं, आपके एक साथ आ जाते हैं जिस टाइम हिंदू धर्म को बचाना होता है। ठीक है, तो क्योंकि इतने सालों से तो बेचारा हिंदू धर्म मरा पड़ा था, अभी आया है खतरे में। जिस टाइम हिंदू रिलीजन खतरे में आएगा तो सारे इंडिया के क्या होंगे, एक साथ आ जाते हैं। प्लस सेकंड नंबर पे बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम को भी फिर वो भूल जाते हैं। किस टाइम पे, जब कहीं पर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना होता है, जिस टाइम कंट्री के रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तब वो अपने रिलीजन को भी फॉरगेट करके चलते हैं। फिर वो किसको लेके आते हैं, अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को साथ लेके आए, और नेशनलिज्म की फीलिंग जब साथ आई तब क्या होगा, आपकी कंट्री को फिर से उन्होंने यूनाइट कर लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कई बार कि इंडिया के अंदर इतने सारी डाइवर्सिटीज हैं, उसके बावजूद भी इंडिया जो है यूनाइट है। क्यों है, क्योंकि हम लोग एक आइडेंटिफिकेशन के साथ नहीं है, डिफरेंट हम क्या है, मिक्सचर ऑफ आइडेंटिटीज है हम लोगों के पास। मिक्सचर ऑफ आइडेंटिटी किस चीज की है, पहले कास्ट की बात करते हैं, फिर रिलीजन की बात करते हैं, फिर स्टेट की बात करते हैं। यहाँ तो स्टेट के नाम पे भी डिफरेंसेस है ना, मैं हरियाणा का, मैं पंजाब का, मैं उत्तर प्रदेश का, पता नहीं किस किस चीज के नाम के, यही नहीं पता कौन से ताकतवर है, क्योंकि सारे ही अपने आप को यही बताते हैं हमारा स्टेट इतना बढ़िया है, हमारा स्टेट इतना बढ़िया। तो सबके डिफरेंसेस चलते ही रहते हैं। लेकिन जहां इन लोगों को क्या किस चीज की बारी आती है, पूरे हिंदुस्तान के यूनिफिकेशन की बारी आती है, हिंदुस्तान के यूनिटी की बात आती है, तो सब अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़ के सब एक साथ आगे आ जाते हैं। यहाँ तक बताओ ये चैप्टर समझ में आया या नहीं? यस मैम। यहाँ तक ठीक है? यस मैम। अब अपने पास सोशल डिफरेंसेस भी हो गया। सोशल डिफरेंसेस की वजह से क्या बेटा, कुछ कह रहे थे? नो मैम। नो मैम। ओके, मेरे को लगा कोई बच्चा बोल रहा है।
अब इसके प्रॉपर नोट्स आपको बोर्ड पे इसलिए नहीं लिखवा रही क्योंकि ये भी आपका सीबीएसई का चैप्टर नहीं है। स्टोरी समझ लो, स्टोरी समझ के फिर आप लोगों के क्वेश्चन हो जाएंगे। नो डाउट कि मैं आप लोगों को नोट्स आपके सेंड करूंगी, नोट्स मैं तो सेंड करूंगी, बट मैं पूरा आपको ये नहीं करूंगी एक एक चीज को, जैसे आप 5 मार्क्स के लिए होता है। जब ये सीबीएसई का क्वेश्चन होता था तब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही था ये ओवरलैपिंग और क्रॉस कट से, और मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते थे बेचारे ओवरलैप और क्रॉस कटिंग को। बस सिंपल सी बात याद करनी है। ओवरलैपिंग में क्या होगा, जब आप क्या करते हो मोर देन 1 डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आ जाता है तो वो ओवरलैप की कंडीशन होगी। ओवरलैप क्या है, डेंजरस है आपकी कंट्री के लिए, वो सोसाइटी में डिवीजन पैदा कर देगी, वो सोसाइटी में ब्रेकेज की बात करती है। क्रॉस कट क्या है, वो आपके क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं बेटा। सॉल्यूशन फाइंड आउट क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंसेस के बाद भी वो अपनी एक सिमिलरिटी के साथ भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा अगर डिफरेंसेस है तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बहुत सारे डिफरेंसेस है और एक सिमिलरिटी है उसके साथ भी वो लोग अपना काम करते हैं। क्लियर। अब यहाँ बात आती है बेटा किस चीज की, अब क्योंकि गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, सब चीजों की बात करेंगे। अब सिचुएशन पैदा हो जाती है दूसरी, अपनी कंट्री की दूसरी सिचुएशन। ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता था जिस टाइम आप लोगों के, वैसे वो मिक्स कर देगा आज तुम लोगों को। हाँ बस इतना करवा के उसको नहीं करवा रही। अब पॉलिटिक्स की एंट्री होगी, 2 तरीके से होगी बेटा, पॉलिटिक्स इन सोशल डिफरेंसेस और पॉलिटिक्स इन सोसाइटी और पॉलिटिक्स इन कास्ट इन पॉलिटिक्स। यस, इस तरीके से होगा, पॉलिटिक्स इन कास्ट एंड कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब ये चीज तो आप लोगों को पता ही है, रिलीजन कैसे पॉलिटिक्स में एंटर करता है। पहले आपके पास रिलीजन के नाम पे डिफरेंसेस है, अब आपकी पॉलिटिक्स उसमें एंटर करेगी। पॉलिटिक्स कैसे एंटर करेगी, हिंदू और मुस्लिम को लड़वा दो, जो आजकल अपना 2014 के बाद चल रहा है कंट्री में। हिंदू और मुस्लिम के नाम पे उनको लड़वा के तो अपनी पॉलिटिक्स को क्या कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, अपना अच्छे से उस चीज में कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे क्या होता है, जब आपका रिलीजन पॉलिटिक्स में एंटर करता है, दो कंडीशन होगी, एक तो पॉलिटिक्स एंटर करेगी, जिस टाइम पॉलिटिक्स एंटर करेगा बेटा रिलीजन में तो वो दंगे करवाएगा, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए। लेकिन जिस टाइम रिलीजन एंटर करेगा पॉलिटिक्स के लिए, पॉलिटिक्स में, तो वो क्या कर रहा है, आपके पर्टिकुलर रिलीजन को या दूसरे रिलीजन को प्रमोट करने की कोशिश करेगा, वो दूसरे को कभी भी इंफीरियर फील नहीं करवाएगा, उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करेगा, यानी ओवरलैप और आपकी क्रॉस कट की बात करनी है। ठीक है, अब इस चैप्टर को रोकती हूँ यहीं पर। जो चीज मेरे को आपके वाटर रिसोर्सेज से चाहिए आप लोगों के लिए, मैप और आपका जो क्वेश्चन है उसकी बात वो दोबारा से कर रहे हैं, देख लेना बेटा उसको। अपने पास टोटल 10 मैप करेंगे हम लोग इस चैप्टर के अंदर। ये 10 मैप जिस टाइम हम लोग कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट मैप आएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, जिसका नाम होगा आपका सलाल डैम। सलाल डैम होगा आपका बेटा चेनाब रिवर पर, झेलम पे होना चाहिए। ऋतिक सर्च करिए, मैं ही कंफ्यूज होगी, चेनाब और झेलम में मैम कल आपने यही बताया था, चेनाब ही बताया था ना, क्योंकि अभी मेरे को लगा कि मैं गलत तो नहीं हूँ। और स्टेट क्या है आपकी, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में है बेटा। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके एनटीएससी में, डैम का नाम होगा और रिवर का नाम होगा। मोस्टली ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स में आता है, तो आपको उसको करना पड़ेगा। या 1-2 बार क्वेश्चन ऐसे भी आया है, आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि पर्टिकुलर स्टेट में कौन सा डैम है, तब आपके पास ऑप्शन होंगे और उसमें से आप कर लेते हैं। मैटूर का तो हमेशा यही आंसर आता है, मैटूर जो आता है उसकी स्टेट ही पूछते हैं। तो आपका सलाल डैम और वो है चेनाब रिवर पे। सेकंड नंबर पे आते हैं हिमाचल प्रदेश और आपका जो क्या है पंजाब का बॉर्डर है, उस पे आपका है बेटा भाखड़ा नागल डैम।
इसको आपने हिमाचल प्रदेश ही देना है बेटा, बॉर्डर पर है बट नाम हिमाचल प्रदेश ही देना है। और रिवर है आपकी बेटा सतलुज। थर्ड होगा बेटा आपका टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है आपका भागीरथी पर है, और भागीरथी पर है इसका मतलब कहाँ है, उत्तराखंड में है। फोर्थ पे है बेटा राणा सागर प्रताप डैम। ये बेटा आपका राजस्थान में है और रिवर है आपकी चंबल। फिर फिफ्थ नंबर पे अपने पास जो डैम है बेटा, फिफ्थ नंबर का डैम है अपने पास सरदार सरोवर डैम। रिवर है नर्मदा। नर्मदा बचाओ मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था बेटा, मध्य प्रदेश। हाँ 12th में चैप्टर नहीं देखा था क्या गुजरात में। हाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर जो दूसरा डैम बनेगा उसकी वजह से बात होगा, बाद में एक और डैम बनेगा। तो ये हो गया आपका बेटा फिफ्थ नंबर का डैम। सिक्स्थ नंबर का डैम है बेटा आपका कोयना डैम। कोयना डैम महाराष्ट्र। सेवेंथ आपको करना है पेरियार डैम। मैम कोयना डैम किस रिवर पे? मेरे को भी नहीं याद आ रहा तभी छोड़ दिया, तुम देख लेना, तुम देख लेना किस पे है, मेरे को नहीं पता। मैम एक मिनट देखो। हाँ देख के बेटा फटाफट। मैम कृष्णा रिवर एनसीईआरटी में दे रखा है। कृष्णा, ओके कृष्णा रिवर बेटा, कोयना डैम कृष्णा रिवर। सेवेंथ नंबर पे है बेटा अपने पास पेरियार डैम, पेरियार रिवर और आपका केरला, पेरियार रिवर केरला। 8 नंबर पे है बेटा आपका मैटूर डैम, कावेरी रिवर। कावेरी रिवर का कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है बेटा, तमिलनाडु और ये है बेटा आपका कर्नाटका नहीं होना चाहिए कावेरी रिवर का कॉन्फ्लिक्ट। तो 9 नंबर का डैम है बेटा हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम और ये आपका महानदी उड़ीसा। ऋतिक एक और देख 10 नंबर का कौन सा डैम रह गया अपना, 10 डैम है अपने टोटल सिलेबस में, देखना ऋतिक एनसीईआरटी में। मैम तुंगभद्रा नहीं हुआ सर? तुंगभद्रा है ना, तेलंगाना वही है ना। यस मैम वो रहता है। डैम का नाम भी तुंगभद्रा ही है, रिवर है तुंगभद्रा। तो डैम का नाम तो नागार्जुन, नागार्जुन तुंगभद्रा रिवर तेलंगाना। 8 9वां कौन सा था, हीराकुंड, और 10वां कौन सा है, तुंगभद्रा डैम। ठीक है बेटा, ये 10 डैम आपको याद रखने हैं बेटा, स्टेट भी याद रखनी है, इनकी रिवर भी याद रखनी है और डैम भी याद रखने हैं। ये 10 डैम तो आपको करने हैं। फिर इसके साथ ही बेटा आपका एक और टॉपिक था जो आपको याद करना है, वो था बेटा आपको वाटर हार्वेस्ट का मेथड, वाटर हार्वेस्ट का मेथड। तो वाटर हार्वेस्ट के मेथड जो है बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे गुल एंड कुल्स की। गुल एंड कुल्स ये आपका वेस्टर्न हिमालय में फॉलो होता है बेटा। अब वेस्टर्न हिमालय का मतलब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। गुल्स एंड कुल्स में क्या होगा, ये आपका माउंटेन है बेटा,
ये माउंटेन पे आपकी क्या होगी, आर्टिफिशियल वे में आपकी एक लेक या पॉन्ड रेडी करते हैं फार्मर। वो क्या होगी, जैसे ही आपके ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे या रेनफॉल होगा, वो वाटर सारा यहाँ सेव होगा। फिर इस वाटर से वो धीरे धीरे क्योंकि आर्टिफिशियल लेक है तो अपने लिए पानी का यूज करते हैं। पानी का यूज किस लिए कर रहे हैं, इरिगेशन के लिए कर रहे हैं। जो उन लोगों को जिस पर्टिकुलर रीजन में उनके पास क्या होगी, वाटर की सप्लाई पूरी नहीं होगी, तो वो इस लेक से अपना पानी लेते हैं। सेकेंड नंबर पे आपका पुल्स होता है बेटा। पुल्स जो होता है कि जब आपके माउंटेन रीजन में बहुत सारी रॉक्स पड़ी होती है, ये इन रॉक्स में आपका वाटर जब आप देखते हो कि इसमें सेव रहता है, फिर वो कहीं ना कहीं से अपनी पाइप वगैरह लगा के अपने इरिगेशन के लिए, फिर अपने यूज के लिए या अपने डोमेस्टिक यूज के लिए, तो वो क्या कर लेते हैं, अपना वाटर को यूज कर लेते हैं। ये मेथड भावर रीजन में आया क्या? नहीं, भावर रीजन, हाँ ये सारा हिमालय का जो है बेटा, ये वाला पोर्शन जो होगा इसमें मिलेगा। यस, तो उनको क्या करते हैं, वो कई बार क्या करते हैं, बहुत सारी रॉक को वैसे भी इकट्ठी कर लेते हैं, इकट्ठी करके उसमें जब वाटर होता है आपका तो उधर सेव करके रखते हैं, क्योंकि और तो कोई चीज इतनी नहीं है कि सिमटेड से करेंगे इतने, वो इकोनॉमिकली डेवलप भी नहीं होते। सेकंड नंबर पे अपने पास होता है बेटा खादीज एंड जोहर। जोहर, हम तो इसको हरियाणवी में जोहर बोलते हैं, लेकिन आपके इंग्लिश की बुक में लिखा है था जोहर बोलते हैं वो इसको। तो ये आपका होगा बेटा, खादीज होंगी आपकी जैसलमेर में यानी वेस्टर्न हिमालय में, और ये है आपका ईस्टर्न हिमालय में, सॉरी ईस्टर्न राजस्थान में बेटा। खादीज का क्या होता है बेटा, एक पॉन्ड होगा आपका पूरा, उस पॉन्ड का एम्बैंकमेंट है, उसकी सारी चारों डायरेक्शन जो भी उसका एम्बैंकमेंट है ऊपर से होगा, और जो उसका बेस होगा ना बेटा, वो भी आपका कंक्रीट का बना होगा। किधर, जब आप वाटर हार्वेस्ट कर रहे हो जैसलमेर में, जैसलमेर में ये जो उसका बेस होगा वो भी कंक्रीट का होगा, क्योंकि जो वाटर आएगा वाटर उसमें सेव होगा, बाद में वो धीरे धीरे अपनी नीड के अकॉर्डिंग उससे पानी को यूज कर लेंगे, क्योंकि रेन वाटर क्या होता है बेटा, आपका प्योरेस्ट वाटर होता है, तो इसलिए ये पानी उन लोगों ने सेव कर लिया। फिर जौहर की बात करते हैं, ये भी एक पॉन्ड ही होता है, तालाब जो बोलते हैं हम लोग गांव में होते हैं। उस तालाब के एम्बैंकमेंट तो पक्के होंगे, उसके किनारे तो सारे पक्के होंगे, बाउंड्रीज की अच्छी होगी, बट जो उसका बेस होगा ना वो कच्चा ही होगा। उसके दो रीजन है, एक तो वाटर सेव कर रहे हैं, धीरे धीरे आपके उसमें क्या कर रहे हैं, वाटर को ग्राउंड वाटर तक लेके जा रहे हैं, धीरे धीरे आपका वो उसको भी काम में लेके आएंगे। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे बेटा ईस्टर्न हिमालय की। ईस्टर्न हिमालय में क्या होता है, बेम्बू स्ट्रिपिंग। बेम्बू स्ट्रिपिंग क्या है, आपके ईस्टर्न हिमालय में लोग, क्योंकि बेम्बू की वहां पे कल्टीवेशन अच्छा होता है, कल्टीवेशन अच्छा होने के बाद एक चीज याद आ गई, जिस टाइम मोदी गवर्नमेंट आई थी, उसने मोदी गवर्नमेंट ने बेम्बू के लिए ग्रीन गोल्ड की बात की थी, लेकिन अगर अपने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में बात करते हैं तो हम ग्रीन गोल्ड उसको बोलते हैं टी को, ठीक है बेटा। एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में अपना ग्रीन गोल्ड टी रहेगा। और 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आई थी तो मोदी गवर्नमेंट ने आपके बेम्बू के लिए ग्रीन गोल्ड वर्ड यूज किया था, इसके कल्टीवेशन को प्रमोट किया था। तो आपके ईस्टर्न हिमालय में बेटा जो स्टेट है वो क्या करती हैं, आपके बेम्बू से अपनी सप्लाई के लिए, क्योंकि अंदर से क्या होता है, वो खोखला होता है बेम्बू, और बेम्बू को पूरे एक बेम्बू को दूसरे बेम्बू से कनेक्ट करके एक तरीके के पाइप का काम करके, और जहां से उनको वाटर का मिलता है कि वाटर यहाँ से सप्लाई है, तो उसको वो अपने घरों तक भी लेके आ जाते हैं, इस तरीके से वो यूज करते हैं। फोर्थ नंबर पे आपके पास क्या आएगा बेटा, इंडियन चैनल। ये आपका वेस्ट बंगाल में फॉलो हुआ था, अब नहीं होता। वेस्ट बंगाल में ब्रिटिशर्स ने किया था, और इसको पॉवर्टी लाइन से अबव भी कौन लेके आए थे, लैंड रिफॉर्म। वेस्ट बंगाल को लैंड रिफॉर्म पॉवर्टी लाइन से बाहर लेके आए थे विलियम जो थे, उन्होंने स्टार्ट किया था, और बहुत सक्सेसफुली वहां पर ये आपका वाटर हार्वेस्टिंग का काम चला था।
फिर जो मेन है, जब पहले चैप्टर आता था तब आपकी रेन हार्वेस्टिंग की पूरी बात होती थी, रेन हार्वेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो आपका तमिलनाडु है जो बेटा रेन हार्वेस्टिंग का, तमिलनाडु इसमें क्या है, कंपलसरी है उनकी स्टेट के अंदर। अगर कोई रेन हार्वेस्टिंग नहीं करता तो पर्टिकुलर फैमिली को फाइन किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपने घरों के अंदर ही रेन वाटर के लिए टैंक बना के रखते हैं और उस टैंक के अंदर पूरा वाटर अपना सेव करते हैं। मेन चीज आपको पंचो ही याद रखनी है, किस स्टेट के अंदर कंपलसरी है, कैसे इसको फॉलो किया जाता है, और भी कुछ नहीं करते ना बेटा। पहले ये 3 तो बिल्कुल ही करने हैं, बैम्बू वाला, खादीज वाला, गुल्स एंड कुल्स वाला। कौन से रीजन में इसको फॉलो किया जाता है, ठीक है, इस चीज को कर लो बेटा, अच्छा रहेगा। ये चैप्टर फटाफट से इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि 15 जुलाई के बाद तो अपने स्कूल रीओपन हो ही रहे हैं। फिर जो अपने मुश्किल चैप्टर होंगे वो उस टाइम पे कर लेंगे। छोटे छोटे से चैप्टर जो है इनको जल्दी जल्दी से करके अपना सिलेबस एक साइड में कर लेते हैं, फिर वहां अलग तरीके की अपनी रिवीजन चलेगी जब जिस टाइम हम लोग होंगे, और अपना सिलेबस जल्दी कंप्लीट करके, ताकि अपने पास 2 महीने, मैं सोच रही हूँ अपना सितंबर और अक्टूबर पूरा का पूरा हम इस चीज के लिए रखें, अपने रिवीजन के लिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हमसे छूट जाए, ठीक है। अपना पहले ही मैं अगस्त तक अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने की सोच रही हूँ कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब हम लोग रिवीजन वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों का साथ चाहिए, उसमें यही है, अपना पैसिव स्टूडेंट बन के मत बैठो, एक्टिव स्टूडेंट रहो बेटा क्लास में। और एक्टिव स्टूडेंट में भी देखो फीस आप सब लोगों ने दे दी है, सब कुछ है। उन एक्टिव स्टूडेंट्स में 10% में ना बैठो बेटा, जितनी अपनी क्लास के बच्चे हैं कि 10% बच्चे तो एक्टिव है। कई बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पूरा टाइम एक्टिव रहते हैं, और कई ऐसे हैं अभी भी सो ही रहे हैं। जो बच्चे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना, आप लोग सोचते हो कि मैं सो लूं, मतलब मैं सुन लूंगा, तो सुनने से कभी भी बेटा आपका काम नहीं चलेगा। तब तो 15-20 मिनट मुश्किल से आप टॉलरेट कर पाओगे सुनना, तो फिर नींद आनी स्टार्ट होगी, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होगा, चलो गेम वेम खेल लेते हैं। लेकिन अगर साथ में ही आप लिख रहे होंगे ना, तो आपके लिए ठीक होगा। फिर पक्का कब होगा, जब इस चैप्टर के बाद आपकी क्लास मिलता है आपको इवनिंग में, तो उस टाइम अपना सारा रिवीजन करोगे सिलेबस का, तो ये समझो कि आपका क्वालिफाई है, ठीक है बेटा जी। बाकी मर्जी आप लोगों की है, कैसे करना है आप लोगों के। धन्यवाद। हाँ बेटा खुल ही जाएंगे 15 जुलाई के बाद, टेंशन ना ले तू। देखो अब 45 बच्चे बैठे हैं क्लास में, अटेंडेंस ले लेती हूँ। ठीक है बेटा, 44 ही हो गए तो 45 से